माध्यम से भाई साहब को बधाई नहीं दे पाए। आचार्य आनंद प्रसाद जी पिछले 2 दिनों से आए हुए हैं। उन्हीं से उसमें की व्यवस्था बनी रही कि हम बड़े भाई को याद नहीं कर पाए, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद खाना पीना खा के पुनः हम उसको बनाते हैं। और हम क्योंकि दूसरे उसके नहीं है, जब तक प्रत्यक्ष सामने बुला करके देते हैं ना बधाई कि आज हमें 17 तारीख से आज बड़े भाई का हमारा जन्मदिन है। तो आइए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता गीरा जी, चंद्रकांता गीरा जी आप आ जाइए और बड़े भाई का आज जन्मदिन है। आइए रुको 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 रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जन्मदिन यहाँ से शुरू होता है। आगे मेरी बहना कविता बहना का भजन। आइए स्वागतम। नहीं, आज तो मैं बाद में बोलने वाली थी। ओम 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 ओम। आज मैं सोच रही थी सबकी खुशियों को पहले साझा कर ले फिर बोलूं। आइए चलिए ना, आपसे शुरुआत ही नहीं होती है कार्यक्रम की। अच्छा ओम ओम। त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथाति सुम्नमीमहि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक ललित मेहरोनी, आर्य समाज के मंत्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्वजन और आज के मुख्य वक्ता श्री राकेश कुमार आर्य जी, जो कि राष्ट्रीय प्रणेता भारत को समझो अभियान समिति नोएडा से और इस कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं। आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस की शुभकामनाएं तो पहले व्हाट्सएप पर दे चुकी हूँ और उसके बाद आपने कार्यक्रम में भी दिखाया, और बधाई। और सभी जो जुड़े हुए मातृशक्ति आर्य बंधुओं, ये हमारा आर्य कुंभ जो है एक परिवार है और इस परिवार में हम सब एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को साझा करते हैं और हर कोई अपनी, कहते हैं ना, दिल के उद्गार आप सबके सामने प्रकट करते हैं। तो जो मैं अभी गीत आपके सम्मुख रख रही हूँ वो आप सबकी ओर से भी है, और आइए उन शब्दों को भी ध्यान से सुनेंगे। स्वागत है, आइए स्वागत। खुशियों की छाई है बहार ऑनलाइन कार्यक्रम में। खुशियों की छाई है बहार ज़ूम के कार्यक्रम में। शुभ घड़ी शुभ दिन वार ऑनलाइन कार्यक्रम में। जन्मदिन की बधाई देवे ज़ूम के कार्यक्रम में। ईश्वर ने ये शुभ दिन दिखाया, सबका मन हर्षाया।
ईश्वर ने ये शुभ दिन दिखाया, सबका मन हर्षाया। तन रहे सदा स्वस्थ तुम्हारा, ये आशीष है पाया। तन रहे सदा स्वस्थ तुम्हारा, ये आशीष है पाया। ऐसी खुशियों की हुई बरसात, लखन जी के कार्यक्रम में खुशियों की छाई है बहार। ऑनलाइन कार्यक्रम में जन्मदिन की बधाई देवे आज, ज़ूम के माध्यम से सबके चेहरे खिल रहे हैं, मस्ती ऐसी है छाई। सबके चेहरे खिल रहे हैं, मस्ती ऐसी है छाई। फूल बरसे रंग बिखरे, मिल रही है जी बधाई। फूल बरसे रंग बिखरे, मिल रही है जी बधाई। और ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, ऑनलाइन कार्यक्रम में खुशियों की छाई है बहार। ऑनलाइन कार्यक्रम में जन्मदिन की बधाई देवे आज, ज़ूम के माध्यम से। सो बसंतों की बहारें उपवन आयु का सजाए। सो बसंतों की बहारें उपवन आयु का सजाए। जिंदगी में कोई गम ना आए, किस्मत सदा जगमगाए। जिंदगी में कोई गम ना आए, किस्मत सदा जगमगाए। ये है कविता के दिल की बात, ऑनलाइन कार्यक्रम में खुशियों की छाई है बहार। ज़ूम के माध्यम में शुभ घड़ी शुभ दिनवार, लखन जी के कार्यक्रम में जन्मदिन की बधाई देवे आज। मोनी जी के कार्यक्रम में मिले के बधाई देवे आज। मोनी जी के कार्यक्रम में शुभ घड़ी शुभ दिनवार। राकेश जी के आंगन में बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं ना कि विद्वानों की संगत मिल जाए, तो जैसे कि आप बहुत अच्छे लेखक हैं, 20 पुस्तकें आप लिख चुके हैं और आपका सानिध्य इस कार्यक्रम में हमें मिलता रहता है, तो आपकी प्रेरणा सदा हमें मिलती रहे और इसी तरह आपके छत्र छाया में हमें भी कुछ ना कुछ अवश्य ही लिखने का जो प्रयास किया है आपके सम्मुख रखा। बहुत बहुत बधाई। आज आपने जो प्रयास किया है और आप एक कदम आगे निकल गई हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी। आपने अभी हम समझते थे कि बड़े मियाँ सुभान अल्लाह,
अब तो हमारी बहना छा गई है, अब वो भाई पीछे हो गया है। और राकेश आज जी तो हमारी उसी समय लिखते हैं कार्यक्रम में, जी, तो मैंने भी 5 मिनट में ही जैसे ही आपका कार्यक्रम शुरू हुआ तो 2-4 लाइनें लिखने का प्रयास किया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां, और कार्यक्रम में उत्तम। आपने 4 चांद लगा दिए। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा सरस्वती के रूप में आपके ऊपर वो बनी रहे कृपा, और इसी प्रकार से आगे भी आप लिखती रहे। देखो, नया गीत बिल्कुल, और नया एक पूरा डॉक्टर राकेश कुमार जी और मंच के लिए जो आपने समर्पित किए भाव, निश्चित रूप से हम सभी आभारी हैं। आइए माता चंद्रकांता गेरा जी, आपके पिटारे में क्या निकल रहा है, आइए चंद्रकांता गेरा जी आइए, आज बहनों का दौर है, आइए जी जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जी ये तो हमारे आर्य समाज की धरोहर है, आदरणीय आर्य जी। बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा देर से जुड़ पाई क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम चलता है उसमें थोड़ा देर से छूट पाई हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग होगी तो मैं उसको सुन लूंगी। एक भजन। स्वागत है। ओम दी बोलो जय जयकार जी बधाई होवे। ओम दी बोलो जय जयकार जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी बधाई होवे। पहली बधाई उस ईश्वर को होवे। पहली बधाई उस ईश्वर को होए, जिन्होंने रचा ये संसार जी बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी बधाई होवे। फिर बधाई माता पिता को होवे। फिर बधाई माता पिता को होवे, जिन्होंने जाया सुंदर लाल जी बधाई वाह 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 होवे। वाह। जिन्होंने जाया ये विद्वान जी बधाई होवे। वाह ओम की बोलो जय जयकार जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी बधाई होवे। फिर बधाई मेरे ऋषिवर को होवे। फिर बधाई मेरे ऋषिवर को होवे, जिन्होंने मिलाया आप सबसे जी बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी बधाई होवे। फिर बधाई सारी संगत को होवे। फिर बधाई भाई लखन जी को होवे, जिन्होंने गाया मंगलाचार जी बधाई वाह होवे। वाह वाह। ओम की बोलो जय जयकार जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी बधाई होवे। जी बधाई होवे। ओम शम। बहुत बहुत आभार चंद्रकांता गेरा जी। आइए अब एक क्रांति आ जाए हमारे बीच में, आइए चंद्रकांता क्रांति जी। अच्छा, मेरा नाम बोला, मुझे नहीं जी जान जी रहा। जी जी मैंने जी। सोचा किसी और को बोल रहे हैं। नहीं, आप ही क्रांति लाओगी, आओ। प्रिय वीर लखनलाल जी, प्रणाम। और हमारे आर्यों के कुंभ के संचालक और आपके सहयोगी गुरु आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, और आज के मुख्य प्रवक्ता हमारे प्रिय और आदरणीय राकेश आर्य जी, जो जिनका जन्मदिन आज हम बड़े जोश शोर से मना रहे हैं और हृदय से सब दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी श्रोतागण, मेरे अनिल भाई जी,
प्रेम जी तथा वेद प्रकाश जी, सभी को मेरा सादर नमस्ते। बहन कविता ने और चंद्रकांता जी ने और ईश्वर जी ने बहुत सुंदर भजन गाए, मन प्रसन्न हो गया। मैं तो एक छोटी सी बात कविता के रूप में आपके सामने पेश कर रही हूँ। स्वागत है। आइए, इसी तो मैं स्वरचित क्रांति आने है, वाली है। अब 2-4 क्रांति शब्द आने वाली लिखे है, हैं। क्रांति आई है भाई। मैंने व्हाट्सएप पर भी भेजा था, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज मेरे दामाद प्रिय अशोक मलिक और हमारे प्यारे लाल प्रिय राकेश आर्य जी और मेरे बड़े बेटे प्रिय अरविंद आर्य जी का जन्मदिन है। इन सब को मैं एक ही स्वर में बधाई दे रही हूँ। हार्दिक बधाई मेरी जन्मदिन की, आप सबको बधाई जन्मदिन की, आप सबको बधाई। ईश्वर हर दिन पल प्रतिपल हो सहाय। जन्मदिन की शुभ घड़ी पर करें हम मिलकर ईश वंदन। जीवन महके आप सभी का जो कस्तूरी चंदन। वाह। आप सभी का जीवन महके जो कस्तूरी चंदन। ऊंची सोच ऊंचे विचार से, ऊंची सोच ऊंचे व्यवहार से जीवन रहे महकता। उत्तम कर्मों से आपका निश्चिंत रहे दमकता। आर्य जी, जी, उत्तम कर्मों से आपका निश्चिंत रहे दमकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गन्ने के रस से भी मीठा जीवन बीते आपका। वाह 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 कभी ना हो सामना संताप का। वाह वाह। कर्म आपके अच्छे हैं, अच्छे निरंतर करते रहो। पास ना आए गम कभी, झोली खुशियों से भरते रहो। वाह वाह वाह। करूं धन्यवाद तेरा करतार, मैंने पाई खुशियां अपार। वाह, मुझे तीनों लाल मिल गए, वाह तो मैंने पाई खुशियां अपार। इतने प्यारे लाल दिए, दिल तेरा है, दिल से तेरा है आभार। युग युगांतर नाम रहे अमर, विजय करो आप हर समर। ईश्वर हर नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से अधिक सजाए आपको। वाह। दुख क्या होता है कभी ये पता न चले, ईश जिंदगी में इतना हंसाए आपको। वाह 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 धन्यवाद। वाह। हरिओम। क्रांति इसी को कहते हैं, क्रांति। बहुत बहुत बधाई आपका। और अब हमारे बीच में भावी मुनि आ गए हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, भावी मुनि। आइए, नए लुक में है आज मुनि जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति न पुंसा विश्ववेदा प्रस्तकार्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु चिरं जीवकुरं पुण्या वर्धनम् विजयी भवतु सर्वत्र सर्वदा जगत भवतु तव यश गानमं ततं जीव सर्वदा वर्धमाना सदैव सुखी भव दीर्घायु भव यशस्वी भव आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, कोटि सा प्रणाम, वंदन अभिनंदन, धन्यवाद। आइए, और हमारे मुनि जी मुझे भी मुखार बिन से हम सुन लें। आइए मुनि जी, मुनि जी, मुनि जी आइए। मुनि जी खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। जी हाँ, आइए। खुल गया मुनि जी, खुल गया। हाँ बोलिए बोलिए। ओम प्रतिपन्थामनुचरेन् सूर्या चंद्रमसा पुनर्दशथां जानता संगमे मही। आज का बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि एक इतनी अच्छी बड़ी सोच के साथ में और सभी के हृदय के उद्गार यहाँ व्यक्त हो रहे हैं सम्मानीय हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जितने आशीर्वाद मिल जाए, जितनी हार्दिक बधाई मिल जाए,
वो तमाम जगह की जनता के लिए, मानव समाज के लिए हितकारी होती हैं। और यही हार्दिक आभार हम हृदय से हमारे आशीर्वाद के भी समझ लीजिए, और हृदय से हम उनको कोष्ठा बधाई देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इस प्रकार से आपकी सजी हुई रची हुई सृष्टि में सूर्य चंद्र का महत्व है, प्रकाश से भी और शीतलता से। इसी प्रकार से दोनों कहते हैं शस्त्रम रक्षते राष्ट्रम शास्त्रम धर्म प्रवर्तते। तो हमारे सम्मानीय राकेश कुमार जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के ऊपर अपनी लेखनी चलाते हैं, और महर्षि दयानंद जी के अनुयायी होने के नाते मैं पुनः पुनः आपको हृदय से बधाई देता हूँ। परमात्मा आपको पुरुषार्थ के माध्यम से, लगन के माध्यम से और उत्तरोत्तर उज्ज्वलता की ओर, प्रकाश की ओर, और आपकी लेखनी जो काम कर रही है वो समूची मानव जाति के लिए एक नई दिशा का निर्देश करने वाली हो। आइए व्यासनंद शास्त्री जी, आपकी अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। व्यासनंद शास्त्री जी। ओम 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 तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यायुषं जबदग्नेः कस्य पश्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्। ओम शांति शांति शांति। ये तीनों जन्मदिन की बधाइयों से भरा पूरा संपूर्ण शौर्य, प्रतिभा, उज्ज्वलता और परमात्मा की असीम कृपा इन मंत्रों के साथ बधाई के रूप में, सम्मान प्रदर्शित करने के रूप में, और उनको ईश्वर से जो आशीर्वचन प्रत्येक जीवन के कण कण को शोभा मंडित करने के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षण को कामों से युक्त, दर्शन से युक्त और मानवता के हित में निरंतर लगने का जो स्वमनस्य दीर्घायुष्य जीवन का प्रतीक हो, ये भावनाएं एक दो दिन नहीं बल्कि त्रियायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रियायुषम यद्येवेषु त्रियायुषम तन्नो अस्तु त्रियायुषम। हम 100 से अधिक 300 वर्ष की आयु की कामना करते हुए हम अपने राष्ट्र धर्म के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व और अपनी लेखनी से मानव जाति का कल्याण और इसके साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय गौरव को निरंतर जाज्वल्यमान करने वाले राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोटि कोटि नमन, और जो भी वेद की विशेष गहराइयों के साथ जो शुभकामनाएं इन मंत्रों के साथ हैं, परमात्मा इन मंत्रों के मुताबिक हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में, भावना को उद्वेलित करने के रूप में और अपनी लेखनी से मानव हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए सदैव उनकी प्रेरणा हम सबों को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जन्म दिवस की विशेष शुभकामनाओं के साथ, विशेष गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत तथा विशेष हार्दिक बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी। मैं निवेदन करूंगा अनिल नरोला जी, आइए, जो दिल्ली से हमारे बैंक अधिकारी हैं, आइए। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, व्यासनंद शास्त्री जी, लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश जी,
पहले तो सबको सादर और सभी आर्यजन सबको सादर नमस्ते। बहन चंद्रकांता और मेरी बहन अमिता और उषा पटपटिया भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी सादर नमस्ते। और आज का दिन बड़ा विशेष दिन है कि आज हम 3 महानुभावों के जन्मदिन मना रहे हैं। डॉक्टर राकेश आर्य जी का जन्मदिन, उसके साथ ही अरविंद आर्य जी और बहन चंद्रकांता जी के दामाद का भी आज बर्थडे मना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने एक्सटेंडेड परिवार के लोगों के साथ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और आज का दिन इस मायने में तो बहुत ही विशेष है कि हम अपने आदरणीय और प्रिय डॉक्टर राकेश आर्य जी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मना रहे हैं, जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। उनके जन्मदिन के बारे में तो हम कुछ भी कहना, इतना लोग कह चुके हैं कि उसके बारे में और कुछ कहना शेष नहीं रहता। लेकिन उनकी सेवा भावना और उनके वैदिक सिद्धांतों के प्रति उनकी जो अटूट आस्था उनके अंदर जो भरी हुई है, उसके लिए हम वास्तव में ही उनके आभारी हैं। और साथ ही ये भी देखने की बात है कि वे अपनी व्यवसायिक व्यवस्था और पारिवारिक उत्तरदायित्व के होते हुए भी राष्ट्र की सेवा में जिस प्रकार उद्यत रहते हैं, वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। उनके ज्ञान और वैदिक सिद्धांतों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो वास्तव में अनुकरणीय है। और हम ये देखते हैं कि ये भी हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब कितने विभिन्न कार्यों में हमेशा बिजी रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि डॉक्टर साहब इधर ललितपुर में, बुंदेलखंड में, बरेली में, काशीपुर में, दिल्ली के विभिन्न स्थानों में कई जगह उनके कार्यक्रम हुए, जहाँ पर वो राष्ट्रवादी विचारधारा का अपना उद्गत करते रहते हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही एक बड़ी चीज है। और इतिहास के विशिष्ट ज्ञाता होने के साथ साथ उनके असंख्य कार्यक्रम जो होते रहते हैं, उससे भारत के पूर्व गरिमामय की इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, और उसके लिए हम वास्तव में उनके आभारी हैं। और उन्होंने एक किस्म से अगर देखा जाए तो इतिहास को एक ऐसा ज्ञान दिया है कि जिसको कहते हैं, ज्ञान को एक विज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने इतिहास को एक विज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे हमें नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। तो मैं डॉक्टर राकेश जी के प्रति अपना आशीर्वाद और मंगल कामनाएं प्रकट करता हूँ। बहुत और बहुत आभार। बहुत आइए बहुत किशोर धन्यवाद। कुमार आरजी दिल्ली, उन्होंने अपना हमें शुभकामनाएं संदेश कार्ड के माध्यम से भी भेजे थे, और हम चाहते 2 शब्द कह दें। किशोर कुमार जी। ओम 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 स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनो विवशेमहि देवहितं यदायुः। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को। मन में एक थोड़ी सी गिलानी ये रह गई कि आपका कार्यक्रम जो फिजिकल होना था अशोक विहार में, मैं उसकी पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि मैं आर्य समाज विवेक पैर की जगह सीधा अशोक विहार ही पहुंचूंगा, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो स्थगित करना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो पाए। आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल किशोर जी, बहुत जल्दी हो गए, और हम तो रिजर्वेशन भी करा लिया था कि दिल्ली में जाके वही मनाएंगे, लेकिन राम भज मदान जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, इस वजह से हम नहीं पहुंच पाए। आइए मदान जी। मेरी ओर से बंधु राकेश कुमार जी को जीवेम श्रद्धा शतम हरिना श्याम श्रद्धा शतम की भावनाओं से आप संपन्न रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, आराम सबका ज्ञानवर्धन करते रहे। इन शुभकामनाओं वाह वाह वाह, नमन। जय हो राम भज मदान जी की, जय हो जय हो। हमारे भामाशाह राम भज मदान जी का आशीर्वाद मिल गया है। आइए संजय कुमार अवस्थी जी, हमारे हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ। और मैं बता दूं आज का जो विषय था अवस्थी जी, समान नागरिक संहिता और उसमें आर्य समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो उसके उस पर था। तो हमने अभी हाल फोन किया संजय अवस्थी जी को कि आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर राकेश कुमार जी का जन्मदिन है, आप आइए। तो तुरंत भागे भागे, बेचारे खाने का भी नहीं मिलता, और दौड़े दौड़े भागे भागे चबाते चबाते चले आ रहे हैं। संजय अवस्थी जी आइए, आइए बड़े भाई। चंद्रकांता गेरा जी, हमारे बड़े भाई संजय अवस्थी जी आपके कानपुर से हैं। चंद्रकांता गेरा जी। भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब सामने हैं, भाई साहब बोलिए।
जी जी दिखाई तो दीजिए। अच्छा हाँ आपकी सादर प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप ठीक कैसे हैं? हैं आप ठीक हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं। जीवन में जो मिशन लेके आप चले हैं, निसंदेह वो प्रत्येक देशवासी के लिए या मतलब इस पूरे राष्ट्र के लिए वो बहुत आवश्यक है मेरी नजर में। जब इससे मतलब पहले आपसे मुलाकात जब हमारी हुई तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कुछ कहा भी, मतलब एक उम्मीद की किरण नहीं मिलती है कि हम जो करना चाहते हैं वो साक्षात ये कर सकते हैं। कभी कभी लगता है कि जो लोग अपने अपने इतिहास को लेके कुतर्क करते हैं तो उनको अपने तर्कों के साथ कैसे हम अपनी बात भी रख दें और उनको आखिरकार हम इस तरह समझाएं कि वो सच्चाई को जाने और मोटिवेट हो। वो सब आप कर सकते हैं और आप करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें मतलब वही है कि बच्चों की तरफ और ध्यान देने की आवश्यकता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको तमाम तरीके की स्कूलों में पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, कि जरूरी है कि हम किसी तरह से या तो प्रत्येक परिवार को ये जिम्मेदारी सौंपें कि 1 घंटे ये पुस्तक उनको पढ़नी है, या स्कूल पढ़ावे कि 1 घंटे उनको ये पुस्तक पढ़नी है। वो ये जाने, इस देश को जाने, इसके गौरव को जाने। और जो ये टीम है, जो ये लखनलाल जी की और आप सब लोग जो ये कर रहे हैं, निसंदेह इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। ये परिवार और ऐसे ही बड़ा होता चला जाए। एक बात और है कि बहुत जगह स्वीकार्यता नहीं दिखती। अब उसकी वजह अगर आप मंथन करेंगे तो बहुत सारी निकल के आएंगी। तो हमारा ध्यान इस पे भी होना चाहिए कि हम स्वीकार्य कैसे जाएं, क्योंकि जब स्वीकार्यता होगी तभी जो हमने सोच रखा है वो स्वरूप पाएगा देश, ये समाज। तो ये सब उम्मीदें आपसे हैं। जहां आपको लगे कि हम काम आ सकते हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। ढेरों शुभकामनाएं। चंद्रकांता गेरा जी, ये आप जी कानपुर के ही हैं हमारे संजय अवस्थी जी। बहन जी अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आप किस इंटर कॉलेज में प्राचार्य थी? आर कन्या इंटर कॉलेज गोविंद नगर। हाँ हाँ जी 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 जी। जी जी, अभी एक्चुअल चौराहे पर है। मैं पी रोड पे रहा करता था पहले। अच्छा जी। हाँ, फिर भैया ने वहाँ फैक्ट्री वगैरह डाल दी, हमारा घर नौबस्ता शिफ्ट हो गया। अच्छा जी। परिवार के सभी लोग वहां रहने लगे। जी गोविंद नगर में खालसा स्कूल पढ़ता है। जी जी। मैं एक्चुअल में हॉकी प्लेयर भी रहा, मैं नेशनल खेला हॉकी से। अच्छा जी। तो हाँ, बहुत दिनों तक खालसा में हम लोगों का एक बीच बीच में वो लगा देते थे कैंप। तो हम लोग कई साल आते जाते रहते थे खालसा, मतलब ग्रीन पार्क नहीं जाते थे तो खालसा जाते थे। जी तो उधर वो चीजें सब देखी हुई हैं। उधर आर्य कन्या स्कूल भी देखा हुआ जी है। जी आपने नाम लिया और आंख के सामने से वो चीजें जी। आने लगी, गुजरने लगी। मैं 91 से वो थी आर कन्या में, पहले प्रवक्ता थी, लेक्चरर, फिर 2015 में मैं प्रिंसिपल हुई। जी 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 भैया, चलिए आप लोगों के और दर्शन हुए। जी जी। अभी लखनलाल हमारे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बस आशीर्वाद आपका बना रहे बड़े भाई। आपकी जो भावना है, निश्चित रूप से जो आपकी चिंता है, उस चिंता पे हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। और हमारा पूरा जितना भी ये समुदाय बैठा हुआ है, इसी चिंतन के लिए अभी परसों चंद्रकांता गिरा जी हमें फोन कर रही थी कि भाई जी, जो किताबें लिखी हुई हैं राकेश कुमार जी ने, जिनका 1235 वर्ष का इतिहास जो 6 खंडों में लिखा है, उसके लिए मैं खरीदनी चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हम भिजवा देंगे। और बोले कुछ जो नई पुस्तकें राकेश भाई जी लिख रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ सहयोग करना चाहती हूँ। और 4 बच्चों को ये गोद लिए हुए हैं, ये और इनकी बहू, इनके भाई, जो आपका सोमदेव जी का राजस्थान में जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल के 4 बच्चे आपने गोद लिए रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारी चंद्रकांता गिरा जी के लिए कि इस प्रकार से वैदिक धर्म की रक्षा। ये जरूरी नहीं कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल भेजें। अगर हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे हैं, तो जो लोग अपने जीवन को गुरुकुलों में समर्पित कर रहे हैं, जो आचार्य वर्ग,
जो बच्चे, उनके लिए हम गोद लेकर के उनकी शिक्षा दीक्षा का कारभार लेकर के भी हम राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं। ये चीज हमें चंद्रकांता गेरा जी से सीखना चाहिए। और उनकी जो पीड़ा है कि लखन जी, कोई भी कार्य चाहे कानपुर में आप करें चाहे कहीं भी करें देश के अंदर, उसमें आप हमें आर्थिक रूप से अग्रणी भूमिका में पाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा दिल है, कितना अच्छी सोच है चंद्रकांता गेरा जी की। छोटी सी पोती आपकी जो है, कितने प्यारे प्यारे वेद मंत्र बोलती है। जब वो पोती आती है तो लगता है कि निश्चित रूप से ये जो तैयार की हुई है ये दादी का प्रणाम है। मैं इसलिए भी आपको बधाई देता हूँ जो संस्कार आप दे रही हैं। और मैं सुमन शर्मा जी को, जो हमारी बरेली से हमारे पंडित जी वेद प्रकाश शर्मा जी, इनके हम दोनों पोतों को, रेयांश वशिष्ठ को, जब हम रेयांश वशिष्ठ को उसको देख करके आए तो वास्तव में लगा कि डॉक्टर साहब तो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, MBBS में MD के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको तो समय मिलता नहीं है, इनको कौन तैयार कर रहा है। तो हमने देखा कि बहू इनकी IIT उसके इंजीनियर के बच्चों को पढ़ाने जाती है। तो दादी ने जो काम किया सुमन शर्मा जी ने, वो भी बहुत बताई की बात थी। संजय बस्ती जी। लगन जी एक बात कहेंगे, चर्चा हो रही है, JNU में एक संस्कार शिविर लगता है। जी जी जी। और उस संस्कार शिविर में वो ऐसे समय में लगाते हैं कि जब स्कूल बंद रहते हैं, ऑफ टाइम में 10-15-20 दिन बच्चों को बुलाते हैं। बच्चों को अपने पूरा, मतलब जो उनका अपना एजेंडा है, जो उनका अपना जो सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें उसको बताते हैं। भाई साहब जी, क्या है जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जो उनकी जो जैन धर्म की जो छोटी छोटी चीजें हैं, संस्कार की जो बातें हैं, वो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो अब आपको हम एक जानकारी दे दें। पिछले 200 वर्षों से एक आर्मी दल है जो आर्य समाज में कार्य करता है। और प्रत्येक, जैसे ही गर्मियों की छुट्टी होती है, पूरे देश के कोने कोने में जहां जहां आर्य समाज प्रभावी रूप से कार्य कर रही है, उनके 8 दिन के शिविर लड़कों के और 8 दिन के शिविर लड़कियों के, जिनमें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए जाते हैं। अभी आप देखिए गुरुकुल में कुरुक्षेत्र में कम से कम 500 और 1000 लड़कियों ने 15 दिन की ट्रेनिंग ली, शस्त्र और शास्त्र की। आचार्य देवव्रत जी वहां पर व्याख्यान देने गए, गुजरात के राज्यपाल। तो इस प्रकार से अभी आप देखिए, हम कई आपको प्रमाण पत्र वो दे देंगे, कार्यक्रम देखिए छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाए जा रहे हैं। मतलब जो संस्कार की आप बात करें, क्योंकि ललितपुर जनपद या पूरा झांसी मंडल कहें, आर्य समाज का एक कार्यकारी क्षेत्र नहीं रहा कि जहाँ पे इस तरह हो सके, लेकिन एक छोटे से प्रयास यहाँ किए जाने चाहिए। इस बात को मैं आपकी सहमत हूँ। और आगे भविष्य में इस तरह की कार्य योजना ललितपुर जनपद में बनाई जाएगी और आपको निश्चित रूप से ये चीज जो आपने कही है इसको पूरा किया जाए। लेकिन पिछले 200 वर्षों से आर्य समाज इसको कर रहा है। डॉक्टर राकेश कुमार जी को मैं मंच सौंपता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखें। डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो चिंतन हमारे अवस्थी जी ने दिया है। अभी मंच पर विभिन्न प्रतिभाओं ने अपने अपने शब्दों में जन्मदिन की बधाई दी। माता जी चंद्रकांता जी, जिनके दामाद अशोक मलिक जी का और बेटा अरविंद आर्य जी का जन्म दिवस आज ही है, यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और हम सब इस मंच की ओर से उन दोनों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। जिस माँ ने संयोग से ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया और संयोग रहा कि उसी दिन उनको दामाद भी उसी जन्म तिथि का मिला और मैं एक मानस पुत्र के रूप में मिल गया, तो सचमुच वो माँ कितनी प्रसन्न होंगी कि जो आज 3 पुत्रों का जन्म दिवस मना रही है। तो मैं उनकी खुशी में अपनी खुशी को सम्मिलित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे विचार उनके हैं उन्हीं को लेकर के अगली पीढ़ी भी अपने आप को देश, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करे, वेद के लिए समर्पित करे और महर्षि दयानंद जी के मिशन को लेकर के वो आगे बढ़े। चंद्रकांता गेरा जी, बहन जी, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को हमेशा रखती रही हैं। आज भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और उनका जो समर्पण भाव है, साथ ही
जिस आत्मीय भाव से उन्होंने शब्दों को गूंथा है, उसके लिए मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि जो अपेक्षाएं उन्होंने की हैं, उनको और अधिक ढंग से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, मैं सभी को सामूहिक रूप से कह रहा हूं, और मैं बार बार एक ही बात पर प्रयास किया करता हूं, प्रकाश डाला करता हूं। निष्क्रियतावाद के अध्यात्मवाद को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सक्रियता के साथ क्रियान्वित होकर के मैदान में उतर करके काम करने की आवश्यकता है। लोग आपको खाने के लिए तैयार बैठे हैं और खाने की बहुत बड़ी योजना बना करके खिचड़ी में आपको प्रयोग करने की तैयारी कर ली गई थी। अब वो थोड़ी सी रुकी है, मैं कह रहा हूं कि रुकी है, वो ये नहीं है कि समाप्त हो गई है। इसके बाद भी मोदी और योगी का शासन यदि समाप्त हो गया तो क्या होगा, और क्या आपके पास इसके विकल्प हैं कि नहीं है, ये सब बातों पर हमें बहुत सुंदर तरीके से विचार करना चाहिए। हमें विकल्पों पर नहीं, संकल्पों पर विचार करना चाहिए, और हमारे आने वाले समय में हमारे संकल्प क्या होंगे, इसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। इसके लिए ये मंच हमारा बहुत सुंदरता के साथ, भव्यता के साथ काम कर रहा है। लखन जी सचमुच हृदय से मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ही अभिनंदन के पात्र। हम सब शायद इस तरीके से ना मिले होते यदि लखन जी का ये प्रयास इसमें ना हुआ, और पीछे से बैठ करके यदि आर्य पुरुषोत्तम जी अपना ब्रह्मत्व नहीं दिखाते, क्योंकि उन्होंने राज तिलक तो कर दिया कि जाइए चंद्रगुप्त जी आप शासन कीजिए, लेकिन चाणक्य जी पीछे बैठे रहे। तो चाणक्य जी की भूमिका में रह करके राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को भी मैं नमन करता हूँ। उनका आदेश, संदेश, उपदेश जो मिलता है वो संकोच में बहुत रहते हैं, और मैं उनके प्रति भी वही भाव रखता हूँ जो माता चंद्रकांता जी के प्रति रखता हूँ, यानी पिता तुल्य भाव रख करके उनके प्रति मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपने भाई संजय अवस्थी जी का भी हृदय से वंदन करता हूँ। उस दिन बहुत जल्दी जल्दी मुलाकात हुई थी, और यदि इनकी कृपा ना होती उस दिन तो मुझसे रेल छूट गई होती, लेकिन खैर अच्छे भाई मिले। अब वो यादें जुड़ गई हैं, कभी ना कभी संस्मरण जो पुनः ताजा होंगे, और फिर बैठ करके हमारी आपकी बातें होंगी। बहन कविता आर्या जी, क्या कमाल है, कविता और कमाल दोनों की राशि एक है, और उन्होंने आज अपना वो कमाल दिखाया कि बैठे बैठे यहाँ पर अपनी आज साहित्यिक आज रचना कवि की। आज कविता जी ने बड़े भाई राकेश कुमार जी को पीछे छोड़ दिया है। छोड़ दिया, मुझे खुशी है इस बात की। बार बार क्यों दोहरा रहे हो? लठ बजा रहा हूँ, लठ नहीं नहीं, बार बार दोहरा रहे हैं आप। लठ बजा रहा मैं हूँ, समझ रहा हूँ आपकी भावना को, और मैं आपकी भावना के साथ अपनी सद्भावना को भी जोड़ता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत और मैं ये कहता हूँ इस बात पे गर्व अनुभव करते हुए कि मैं राजस्थान के जोधपुर जिले के कुचामन सिटी में गया था, और वहां पर मुझे एक संत मिले थे, महाराष्ट्र भोपाल के रहने वाले थे, जो कि हमारे अशोक चौहान के जी के गुरुजी हैं। उन्होंने मुझसे वहां पर कहा था कि अब आपको मैंने ले लिया है और अब आपको भोपाल में अमुक कार्यक्रम में जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो तब वो एक बात कह रहे थे कि जो गृहस्थी होता है, बहन कविता जी ध्यान देंगी बात पर, क्योंकि ये छेड़ तो देते हैं लखन जी, लेकिन फिर उसके बाद सुनाना भी तो होता है ना कुछ। तो उन्होंने ये कहा था कि एक गृहस्थी जो होता है वो पुत्र खोजता है संसार में। गृहस्थी पुत्र की खोज में रहता है, और एक संत जो होता है वो सदा पात्र की खोज में रहता है। तो पात्र जब मिल जाता है ना, अपने पे नहले पे दहला मिल जाता है, तो लखन जी बहुत खुशी होती है। मैं आपकी भावना के साथ अपनी सद्भावना को जोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, और वो इसी तरीके से साहित्यिक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करती रहे। मेरा शुभ आशीर्वाद भी उनके साथ में है। आज मैंने उनका आशीर्वाद लिया भी और मैं दे भी रहा हूँ साथ साथ। तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, गागर में सागर भरने के लिए उनका कोई जवाब नहीं।
और सदा ही बड़े भाई की भूमिका में रह करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। निश्चित रूप से उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना शालीन और सौम्य है कि उसका कोई सानी नहीं। जब भी कभी उनके साथ समय रहने का मुझे मिला है, कुछ घड़ियां बीती हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके शालीन सौम्य व्यक्तित्व को नमन करता हूँ और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उसके प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आर्य पुरुषोत्तम जी के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ। हमारे आदरणीय नरूला जी चाहे कहीं भी हों, बाढ़ में फंसे बैठे थे कहीं बहुत दूर, और वहां से भी मेरे प्रति जो उनका सद्भाव था वो झलक रहा था, कार्यक्रम के प्रति सद्भाव झलक रहा था। तो उनका वो रह करके वो अपने प्रति आत्मीय भाव मुझे आकर्षित करता है और वो हमारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सब यहाँ पर महर्षि दयानंद जी के प्रति समर्पित होकर के बैठे हैं और उसमें कार्य में जुट करके काम करने के प्रति उनकी लगनशीलता इस अवस्था में बहुत महत्व रखती है। माता जी चंद्रकांता जी ने मुझे कुछ लेख दिए और जो सचमुच उन लेखों को पढ़ा जाए तो मैं उनको पुस्तक के रूप में ला रहा हूँ और उसको हम भारत को समझो अभियान के माध्यम से ही प्रकाशित करेंगे और इस मंच के माध्यम से ही उसको आगे पहुंचाएंगे। अभी ये पुस्तक हमारी जमशेदपुर भी एक ही सज्जन ने 200 प्रतियां एक साथ मंगवाई है। जो आज पुस्तक हमारी प्रकाशित होकर के जिसका विमोचन कल होना था, इसमें महर्षि दयानंद जी का भी नाम हमने दिया है और नीचे जाकर के इनका फोटो भी दिया है। तो इसमें जो है ये हमने भारत के महान ऋषि वैज्ञानिक, तो इसमें अनेक ऋषियों के बारे में हमने लिखा दिया है, बताया है। लेकिन ये पुस्तक एक ही साथ 200 की संख्या में उन्होंने मंगाई है, उसको अच्छे अच्छे लोगों के पास वो भेजेंगे। तो वो पुस्तक भी हम भारत विभाजन और सावरकर ये ला रहे हैं। उसमें जो माताजी ने उस समय का वर्णन किया है, 5 वर्ष की अवस्था की वो घटनाएं सजीवता के साथ लेकर के आई हैं, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो सचमुच आंखों में आंसू आ जाएंगे उन घटनाओं को। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इनके भीतर ही क्यों ऐसी बातें आई कि इन्होंने उनको इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि आंखों में आंसू आ जाएं। इसका कारण था कि महर्षि दयानंद से प्रेरित था इनका परिवार। मैं इनके पिताजी को नमन करता हूँ, माताजी से पहले उनको नमन करता हूँ, सखीर चंद जी। शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, नाम सही ले रहा हूँ माताजी? हाँ, तो वो उन्होंने ठीक है इनको ये जी। संस्कार दिए और बचपन की उस अवस्था में जब ये मात्र 5 वर्ष की थी तब इन्होंने उन संस्मरणों को लेकर के ये आई हैं और भी कुछ इनके संबंधियों ने मुझको दिए हैं। तो हम भारत को समझो में उनको लेकर के आएंगे और देश के प्रधानमंत्री तक उस पुस्तक को पहुंचाएंगे, जिससे कि ये लगे कि हम वास्तव में कुछ क्रियात्मक रूप से काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे सावरकर जी जैसे क्रांतिकारियों को बदनाम करने का काम कर रहे थे, यानी कि इस मंच की ऊंचाई कैसे बढ़े, हमको ये देखना है। हमारे संयोजक जी ने यहाँ मोतियों को ला करके पिरो दिया, लेकिन ये माला पूरी राष्ट्र माला कैसे बन जाए, बिल्कुल माँ भारती के गले में कैसे पहना दी जाए, ये हमको देखना है। उसी में हमारा गौरव है, उसी में हमारी संपूर्णता है, जीवन की सार्थकता है और उसको हम करेंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास, और होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संकल्प हमारे साथ में। हम विकल्पों पर बात नहीं करते हैं, हम संकल्पों की बात करते हैं और संकल्पों को जब लेकर के चला जाता है तो वो निश्चित रूप से क्रियान्वित होते हैं, सफल होते हैं। मैं इसी प्रकार से नरूला जी के बाद व्यास नंदन जी, मैं पहले ही कह चुका था कि वो किस तरीके से अपनी विद्वता की छाप छोड़े हुए हैं और उनका कितना समर्पण भाव है। मैं स्वयं भी देखता रहता हूँ उनके कार्यक्रमों को, और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप अपने कार्यक्रमों की अधिक से अधिक सूचना मुझे दे दिया करें। वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मैं कार्यक्रमों की सूचना बना करके भी उनके पास भेज देता हूँ, तो एक पे तो टिप्पणी उनकी 1 महीने बाद आई थी कि ये खबर अच्छी लगाई है आपने। इतनी व्यस्तता उनकी रहती है। खैर, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि वो निरंतर उसको उसमें निरंतरीय बनाए रखें और साथ ही भारत को समझो अभियान के बारे में वहां पर अपना बैनर अवश्य बनवा लें, क्योंकि आप उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो उसमें अच्छा लगेगा कि आप जो हैं एक मंझे हुए कार्यकर्ता, मंझे हुए पदाधिकारी, मंझे हुए राष्ट्रीय दायित्व बोध से प्रेरित व्यक्तित्व के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इसको वंदन करता हूँ, मैं समझता हूँ, बहुत कुछ समझ चुका हूँ आपके बारे में। तो आप
से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि जो आज की भी जो चीजें आई हैं, इस पर भी हम सब मिल करके एक अच्छा ज्ञापन तैयार करें। मैं स्वयं भी तैयार करूंगा उसको। और हमारी एक अलग से एक ऐसी जो हमारा जो कार्यकारिणी का वो बना हुआ है, उसमें आदरणीय नंदन जी, व्यासनंदन जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी सभी अपने अपने विचार डाल रहे हैं कि ये जो आज की हमारी चर्चा हुई है, इसको हम कौन कौन सी चीजों को ला करके इसमें और समन्वित कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें और डाली जा सकती हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री के लिए कैसे भेजी जा सकती हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि ये किशोर आर्य जी जो अब बोल रहे थे, उनका मैं देख रहा था, शब्द सीमित थे, लेकिन उनके जो भीतर आत्मीय भाव था, मैं उसका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। रामभज मदान जी अपने आप में सचमुच, जो उनके बारे में हमारे संयोजक जी कह रहे थे कि वो अपने भामाशाह हैं, और उसमें दो राय नहीं है। किसी का किसी प्रकार से योगदान हुआ करता है, किसी का किसी प्रकार से योगदान हुआ करता है। मैं उनसे मिला हूँ, और मिलने के बाद जब उनके पास मैं बैठा हूँ, तो उनकी जो पीड़ा मैंने देखी है जीवन भर की, और जो आज भी उनके भीतर लगन है, मैं उसके प्रति भी हृदय से नतमस्तक हूँ। संजय कुमार अवस्थी जी के बारे में मैं बोल चुका हूँ, तो किस प्रकार से उस समय मुझे मिले थे। आदरणीय लखनलाल आर्य जी ने ही उनसे मुलाकात कराई थी। इन्होंने अनेक मोतियों से, हीरों से, बल्कि मैं कहूँगा मोती नहीं, हीरों से मुझे मिलाया। उनमें से एक आप भी थे। और अवस्थी जी की वो अवस्था आज तक मेरे नजरों में है, और मैं उसको बहुत हृदय से नमन वंदन करता हूँ। जल्दी हम और आप मिलेंगे। और लखन जी जो आज इतनी मस्ती के साथ ताली बजा रहे हैं ना, दंड इन्हीं पे रहेगा, मिठाई यही खिलाएंगे दोनों जी। बिल्कुल तो बड़े भाई, बिल्कुल स्वागत रहेगा, बिल्कुल रहेगा स्वागत। आराधना जी, अब तो आप भी दो शब्द हमारे बोलिए। विमलेश आर्य जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए विमलेश जी, आराधना जी, डॉक्टर साहब आराधना जी शुभकामनाएं दे रही हैं जी। भाई साहब एक मिनट जरा। जी विमलेश जी ने बड़े अच्छे 2 कार्यक्रम वहां पर करवाए हैं। हमारे डॉक्टर साहब गए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जाएं, देखें, और ये भी बिना लालच के, बिना लोभ के, बिना किसी प्रकार की इच्छा पाले हुए हम वहां पर जाएं कि हम कार्यकर्ताओं को जोड़ें, समन्वित करें, किस तरीके से लोग संघर्ष डॉक्टर करते साहब, हैं, वो मैदानों मांग, पर। वो जो आपने वहाँ मांग रखी थी कि उस गांव का नाम रोशन सिंह जी के नाम से रखा जाए, है ना? लगन, वो हाँ जी। पुस्तक कैसे मिलेगी पहले भाई साहब से पूछो। कौन सी पुस्तक? मैं अब बहन सुमन लता जी के बारे में भी 2 शब्द कहूंगा। ये जो आगे आकर के इतने बोलते हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की देन है। वही सब कुछ करती हैं, सारा कुछ वो संभाले हुए हैं, तब इनको इतनी मस्ती काटने का समय मिल जाता है कि बात बात पर ताली बजा देते हैं यहाँ पर। मैं सहमत अपनी भाई साहब, बहन को भी सहमत। नमन करता हूँ। मैं हाँ तो मैं अपनी बहन को भी नमन करता हूँ, और उनको भी शुभ आशीर्वाद देता हूँ इन शब्दों के साथ। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और आप सबने जो मेरी प्रति भावनाएं दिखाई हैं, उन पर पूर्णता दिखाते हुए, यानी कि ये संकल्प लेते हुए कि और अच्छे तरीके से मनोयोग से हम मिलकर काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भाई साहब पुस्तक कैसे मिलेगी? पुस्तक आपको मिल जाएगी। मुझे आप एड्रेस दे देना, आपका व्हाट्सएप है मेरे पास में, जो उस नंबर पर आप मुझे कर दीजिए, मैं भेज दूंगा आपके लिए। जी भाई साहब, जी। पत्रकार तो वैसे नहीं लेते भाई साहब, दूसरे तरीके से ले लेते हैं। जी आराधना जी, चलिए जी, भाई साहब कुछ कह रहे थे। आवाज आ रही है आराधना जी, आवाज आ रही। सभी को मेरा नमन। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते राकेश जी। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। लंबी आयु इसलिए क्योंकि हम लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, हमारे समाज को आपकी बहुत जरूरत है, और उत्तम स्वास्थ्य दे। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद बहन जी, बहुत सुमन लता बहुत। जी, सुमन लता जी मेरी आवाज सुन रही है? हेलो, हाँ नमस्ते जी, आइए। नमस्ते बड़े भाई साहब के लिए नमस्ते, हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े भाई साहब बहुत का बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बड़े भाई साहब का आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों पर बना रहे। और आज जो दीदी लोगों ने सब गीत गाए, ऐसा लग रहा था जैसे बधाई उत्सव चल रहा हो। बधाई गीत गाए, ऐसा लग रहा था कि जैसे बधाई होती ना, बच्चे जब जन्म हाँ जी, हाँ होता जी। बचेगा, उसी तरह लग रहा था घर में, घर के आंगन में। तो आज हमारी कुटिया पुनः इसी दीदी, सभी दीदियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे गीत बनाए हो आपने। धन्यवाद धन्यवाद।
भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। नमस्ते भाई साहब। शुभाशीर्वाद शुभ। और निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा गीत हमारी, चाहे वो कविता आर्या जी हो, उन्होंने तो बनाई है, बहुत बधाई की बात है। चंद्रकांता गिरा जी, और देखिए हमारी संतोष सचान जी को नींद नहीं आएगी, वो हाथ उठा रही हैं कि लखन भैया मैं रह गया हूँ, मुझे क्यों छोड़ देते हो आप, आओ। सभी को बहुत बहुत सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। बहुत लंबी उम्र भगवान उनको स्वस्थ रखे, ताकि ऐसे मार्गदर्शन देते रहे हम सब लोग को। बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत माता जी को हृदय से नमन, माता जी को हृदय से नमन। बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाई तक पहुंचे आप। दयानंद की तरह आपका भी नाम रोशन हो, मेरी तरफ से आशीर्वाद है आपको सभी को सादर। देखिए हमारे बलराम जी हार्ट पेशेंट हैं, वो इस समय मद्रास में हैं, लेकिन वो कह रहे कि नहीं मैं तो वही अस्पताल से भी जुड़ूंगा। इतनी दीवानी मैंने नहीं देखी शुभकामनाएं आप डॉक्टर साहब की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी, आपको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपना संजय बस्ती जी को बता दूं जी, मैं संजय बस्ती जी को बता दूं जी हमारे ये बलराम सेन जी कहीं से मामा लगते हैं, तो हमें एक शादी में मिल गए, तो बोले, हमने कहा आप कौन, बोले हम उनके माता जी के छोटे भाई है, रेलवे से रिटायर्ड हैं, और तब आप, तो हमने कहा भैया मैं लखनलाल हूँ मेहरोनी से। अच्छा, बोले आप तो हमारे भांजे लगते हैं, तो हमने कहा ठीक है मामा जी अपना नंबर दे दीजिए। हमने नंबर ले लिया, और नंबर लेके इनका हमने व्हाट्सएप से जोड़ दिया। उसके बाद ये ग्रुप से जुड़ गए, ग्रुप से जुड़ने के बाद एक दिन नाम इनका शो हुआ, तो मैंने कहा भैया ये कौन जुड़ा है, तो मैंने पूछा आप कौन, बोले मैं आपका मामा हूँ जो वहां मिला था। मैं अच्छी बात है, तो इनकी लगन देखो आप, लगन देखिए अवस्थी जी, इनकी लगन देखो। डॉक्टर राकेश कुमार जी ललितपुर आए, तो आप विदिशा से बाइक से आए, बेटे को लेकर के आए, नाती को लेकर के, और बानपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले राकेश जी कहाँ है, हमने कहा बानपुर में, शाम को 5 बजे। बोले मैं बानपुर पहुंचूंगा। आप वहां पहुंचे, चाहे ट्रेन में हो चाहे कहीं यात्रा कर रहे हो, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन कार्यक्रम को आप छोड़े। मद्रास गए अपना चेकअप कराने, हार्ट पेशेंट है, बाईपास वो सर्जरी सब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि हमें बलराम मामा जी बताइए कैसा लगता है पिछले 1 साल से आप जुड़ करके। बलराम मामा जी मतलब अनवरत रूप से लगातार, मेरी आवाज आ रही है? बलराम मामा जी बराबर में वहां से जुड़ते रहते हैं जहां भी वो रहते हैं, और उनकी लगन वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है। जी मामा जी कैसा महसूस कर रहे हैं अपने में? अच्छा ये बताइए, आप वैदिक धर्म को जान करके अपने धर्म के बारे में जानकारियां आपको मिल रही हैं? आज आप बराबर मिल रही है। कैसा लगता है आप जब धर्म के बारे में जान? बहुत अच्छा लगता है साहब। अभी तक अज्ञान में फंसे हुए थे जी। चलिए कम से कम इन लोगों को अगर कहीं ना कहीं से परमात्मा वेद का ज्ञान दे पा रहा है, और हम सभी के निमित्त बन रहे हैं, तो ईश्वर के लोग ऊपर महती कृपा है। बिमलेश जी सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए, हमारे शिक्षक साथी हैं, और इस समय आपके दोस्त भैया बिमलेश जी सदर कोतवाल है भैया, इस समय आपके मित्र हमारे ललितपुर सबसे बड़ी पुलिस चौकी है ललितपुर की, सदर की, उसके इस समय इंचार्ज है। अभी मैंने कल फोन लगाया, मैंने कहा भाई हरिशंकर जी कहाँ हैं, वो लखनलाल जी सदर चौकी में आ गए। तो ललितपुर की जो मेन स्टेशन है उसमें कोतवाल है इस समय वो आपके। बात हुई थी 3-4 दिन पहले मेरी भी। अच्छा जी, अच्छा जी। नमस्ते सभी को जी, आइए। हम तो सर्वप्रथम तो वो अपने करोड़ों में एक डॉक्टर साहब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से अंतरिक्ष के सूर्य चंद्र को वो गतिमान बनाए हुए है, उसी तरीके से हमारे पृथ्वी के सूर्य चंद्र को सदा अपने पथ पर बनाए रखें और उनको सदैव स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखें। तो ये ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, उनके सभी मनोरथों को वो साकार रूप दें, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे लोगों के जो मनोरथ हैं, जो सुविचार हैं, वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हैं, और उनको साकार रूप ईश्वर प्रदान करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ और जो माता जी के पुत्र और दामाद जी के लिए भी जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आदेश हुआ है मंच पर
जी 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 विमलेश जी, मंच के सभी मातृशक्ति बहुत बहुत प्यारे और सभी श्रद्धेय विद्वानों का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन मंच की ओर से ही और सबकी ओर से। और जो डॉक्टर साहब के लिए सबने सुंदर सुंदर बधाई संदेश और जो हार्दिक उद्गार व्यक्त किए, इन सबके लिए सबका कोट सा आभार और हार्दिक नमन। और ओम बहुत बहुत शांति। बधाई। तो जो कहावत थी ना डॉक्टर साहब, वो एक वो जो संतरे वाली कहावत है कि संग तरे अच्छे संतरे, अच्छे अच्छे लोगों का जब संग मिलता है तो तर जाते हैं। आइए शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति शांति देव शांति शांति सर्व शांति शांति देव शांति शांति रेडी ओम शांति 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 जो बोले सो सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु परमानंद की जय। योगेश्वर महर्षि परमानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी रामानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो ज्योति जलती रहे ओम झंडा ऊंचा रहे आयुधि महात्मा भारत को समझो अभियान की जय। सभी के माइक खोल दिए हैं। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। नमस्ते विमलेश जी, बहुत बहुत सभी धन्यवाद। को सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। और आप सब लोगों के पास में मिठाई बाइट आग पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। अपना पता हमें बच्चों का जोश देखकर बड़ा हम मन प्रसन्न इंतजार होता करेंगे है। कयामत तक। लगन जी भेज रहे हैं। जी, अपना अपना पता हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पे, सबके पास मिठाई पहुंच जाएगी। बिल्कुल हम सभी जानते हैं, केवल आप मुन्नी जी को खिलाएंगे और किसी को नहीं खिलाएंगे। मुन्नी जी के तो संग से हम तरे ही थे। ललितपुर आना पड़ेगा मिठाई खाने। नहीं ललितपुर नहीं, हम वही मुंह मीठा हो गया। देखा ये है हमारी बहन, सही बहन। तो मुन्नी जी के साथ में हमारा पोता भी दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बहुत शुभकामनाएं बेटे, बहुत शुभकामनाएं। यशस्वी हो तेजस्वी हो आप। अच्छे बाबा के साथ रह करके अच्छे संस्कार लीजिए और आगे बढ़िए। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी। नमस्ते चरण स्पर्श। हाँ नमस्ते मेरे बच्चा। खुश यशस्वी तेजस्वी भव यशस्वी वर्चस्वी भव। यशस्वी हो तेजस्वी हो। डॉक्टर साहब कल का विषय क्या है भाई साहब, कल का मैं सुबह बात करूंगा आपसे। ठीक है भाई, नमस्ते।